नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग नए प्रश्न नए विचार का ना एक वीडियो पहले पढ़ चुके हैं। इसमें हम लोग बुद्ध की कहानी पढ़ लिए हैं, संघ पढ़ लिए हैं, बिहार पढ़ लिए हैं, स्तूप पढ़ लिए हैं, साहित्य पढ़ लिए हैं और दो चित्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में, इसलिए आप लोग इसको बढ़िया से देखेंगे। ठीक है, और हम कोशिश किए हैं कि आपका जो क्वेश्चन वाला पार्ट है वो पकड़ा जाए। ठीक है, अब हम लोग को बच गया एक उपनिषद और एक जैन साहित्य। तो हम लोग सबसे पहले ना उपनिषद को देखेंगे। ठीक है, और उससे भी पहले आपके एनसीईआरटी में ना एक अलग से टॉपिक्स बनाया गया है। ठीक है, आश्रम व्यवस्था। हम लोग आश्रम व्यवस्था के सबसे पहले देख ले। आश्रम व्यवस्था ये आपके एनसीईआरटी में एक टॉपिक्स बनाया हुआ है। क्या है ना कि जिस समय में बौद्ध धर्म और जैन धर्म का प्रसार हो रहा था, सब लोग बौद्ध धर्म और जैन धर्म की तरफ आकर्षित हो रहा था। उसी समय में ब्राह्मण लोग जो है सो आश्रम व्यवस्था लाए। कौन लाए? ब्राह्मण। और आश्रम क्या है कि चरण है जीवन के। तो बोला कि जीवन में ना 4 चरण है और इसी को 4 आश्रम इन्होंने बताया। ठीक है, तो पहला आश्रम इनका कौन सा था? ब्रह्मचारी। ये ना बोला कि जीवन में शुरुआती 0 से 25 वर्ष तक ये वाला आपका ब्रह्मचारी वाला उम्र है। इसमें आपको क्या करना है? इसमें आपको शिक्षा प्राप्त करना है, पढ़ाई लिखाई करना है, संयम से रहना है, उत्पात नहीं मचाना है। आप स्टूडेंट की तरह रहेंगे, संयम से रहेंगे और अनुशासित रहेंगे। पहला आश्रम में इस चीज का बात किया गया है। दूसरा आश्रम बोला कि गृहस्थ आश्रम होगा। गृहस्थ आश्रम, इसमें ना 25 से बोला 50 वर्ष। इसमें आपको क्या करना है? शादी करना है, परिवार चलाना है, नौकरी करना है, व्यापार करना है। ये सारे काम जो है सो आप दूसरा अवस्था में जो भी हम लोग करते हैं जीवन जीने के लिए, ये सारा आपको दूसरा यानी गृहस्थ आश्रम में करना है। बोला तीसरा कौन सा आश्रम होगा? तो वानप्रस्थ। तो बोला कि इसका क्या यानी होना चाहिए? तो ये 50 वर्ष से लगभग 80 वर्ष बोला। ठीक है, बोला इसमें ना आपको अब ये सब चीज छोड़ दीजिए और आप सेवा में आ जाइए। यानी कौन सा सेवा? भगवान का सेवा और समाज सेवा। चौथा आश्रम बोला संन्यास आश्रम। बोला अब एकदम नहीं, आपको समाज सेवा भी नहीं करना है। ठीक है, अब आपको ईश्वर के भक्ति में विलीन हो जाना है। यानी मोह माया सारा त्याग देना है। मोह माया त्याग कर ईश्वर के भक्ति में विलीन हो जाना है। यानी इस समय में आपको यानी वेद का पाठ करना है। ठीक है, धार्मिक ग्रंथ का पाठ करना है। ठीक है, यहाँ क्या है कि बोला कि स्त्री के लिए, स्त्री को वेद पढ़ने का अनुमति नहीं था। तो स्त्री वही धर्म का पालन करेगा, वही आश्रम का पालन करेगा जो उनके पति कर रहे हैं। स्त्री उसी आश्रम का पालन करेंगे जो उनका पति कर रहा है। ये हो गया हमारा आश्रम व्यवस्था। हाँ, अब हम लोग का ये हो गया। ठीक है, हम लोग अगला टॉपिक्स पढ़ेंगे उपनिषद।
अब हम लोग को पढ़ना है उपनिषद। उपनिषद क्या होता है? उप मतलब होता है पास, और निषद मतलब बैठ के पढ़ना, यानी पास बैठ के पढ़ना, पास बैठकर शिक्षा लेना, ये उपनिषद का मतलब होता है। हम लोग उपनिषद को पढ़ने से ना थोड़ा सा पहले भारतीय दर्शन को देख लें कि हम लोग को उपनिषद तक पहुंचने में आसान होगा, और क्वेश्चन भारतीय दर्शन से भी आता है, ठीक है। इसीलिए आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए भारतीय दर्शन, यानी भारत में जो दर्शन है। आप लोग ल्यूसेंट या कोई किताब पढ़ रहे होंगे तो ये बुझा नहीं रहा होगा कि ये क्या चीज़ है, आज के बाद आपको समझ में आएगा। तो भारतीय दर्शन में दो धारा है, दो भाग में बटा हुआ है। एक है आस्तिक दर्शन, आस्तिक दर्शन, और दूसरा है नास्तिक दर्शन। हम लोग ये पढ़ते हैं कि भगवान में विश्वास करने वाला आस्तिक है, भगवान में नहीं विश्वास करने वाला नास्तिक, लेकिन इसका ये मूल अर्थ नहीं। वेद में जो विश्वास करता है, वेद में जो विश्वास करता है उसको आस्तिक बोलते हैं, और जो वेद में विश्वास नहीं करता है उसको नास्तिक बोलते हैं। ये हो गया। तो आस्तिक दर्शन ना, इसको षड दर्शन भी बोला गया है, षड दर्शन, यानी षड मतलब छह, यानी छह दर्शन। तो छह दर्शन कौन कौन सा है जो वेद में विश्वास करता है? आप लोग ट्यूशन ट्यूशन में बहुत पढ़ रहे होंगे, ठीक है, लेकिन आप लोगों को बुझा नहीं रहा होगा कि ये क्या है। तो पहला दर्शन हम लोग पढ़ते हैं पूर्व मीमांसा, और ये पूर्व मीमांसा दिया था जैमिनी। दूसरा हम लोग दर्शन पढ़ेंगे उत्तर मीमांसा, और ये दिए थे बदरायन। और इसी को ना उत्तर मीमांसा को ब्रह्म मीमांसा भी बोलते हैं, ब्रह्म मीमांसा, ठीक है। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन, और ये दिए थे कपिल मुनि। चौथा दर्शन हम लोग पढ़ेंगे वैशेषिक, वैशेषिक, और इसको दिए थे कनाद मुनि। पांचवा दर्शन हम लोग पढ़ेंगे न्याय दर्शन, ये दिए थे गौतम ऋषि। और छठा दर्शन हम लोग पढ़ेंगे योग, बाबा रामदेव वाला, ये लेकिन रामदेव नहीं दिए थे, ये दिए थे पतंजलि। तो आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आस्तिक दर्शन कौन सा है, ठीक है, चाहे किसी दर्शन का नाम दे देगा, बोलेगा आस्तिक है या नहीं है। और दूसरा जो है ये दर्शन दिया कौन सा, ये वाला भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। अब हम लोग देखते हैं कि नास्तिक दर्शन कौन सा है। सबसे पहला है बौद्ध दर्शन, यानी बौद्ध धर्म। दूसरा है जैन दर्शन, यानी जैन धर्म। और तीसरा है इसमें चार्वाक। ये लोग वेद में विश्वास नहीं करते थे। तो ये हो गया हमारा दर्शन, भारतीय दर्शन। हम लोग एक चीज पढ़ चुके हैं, ठीक है, आप लोग देखिएगा पीछे, वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य, इसको हम पढ़ा दिए हैं, यहाँ हम ज्यादा नहीं बताएंगे।
हम लोग पढ़े थे वैदिक साहित्य में मंत्र साहित्य और ब्राह्मण साहित्य। मंत्र साहित्य में 4 वेद पढ़े थे, और ब्राह्मण साहित्य में हम लोग पढ़े थे, ब्राह्मण पढ़े थे, अरण्यक पढ़े थे, उपनिषद पढ़े थे, और उपनिषद को ही हम लोग वेदांत भी बोलते थे। तो हम लोग ब्राह्मण साहित्य में क्या पढ़ते थे? उपनिषद। और उपनिषद कितना बताए थे? 108। अगर आप लोग को नहीं होगा तो पीछे वाला वीडियो जरूर देख लेंगे। अब इसी उपनिषद को हम लोग को यहाँ पढ़ना है इस टॉपिक के अंदर। अभी आपको बताया कि उपनिषद में क्या होता था कि पास बैठ के पढ़ना। तो कौन पास बैठेगा भाई? तो एक गुरु जी रहेंगे, गुरु के पास कौन बैठेगा? तो शिष्य बैठेगा, यानी चेला बैठेगा गुरु के पास। तो गुरु के पास शिष्य बैठ के पढ़ता था। और वो जो संवाद है, यानी यहाँ क्या होता था ना कि पहले पढ़ाई ऐसे कॉपी किताब पे हम बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं ऐसे नहीं होता था, क्योंकि किताब का खोज नहीं हुआ था, पेंसिल कलम का खोज नहीं हुआ था। तो क्या होता था कि वार्तालाप होता था कि शिष्य क्वेश्चन पूछता था कि गुरुजी ये क्या है, और उपनिषद में क्या क्या, यानी बहुत रहस्यमय क्वेश्चन रहता था कि सत्य क्या है, जीवन क्या है, ब्रह्म क्या है, मृत्यु कैसे होता है, ठीक है, ईश्वर क्या है। इस टाइप का रहस्यवादी क्वेश्चन पूछा जाता था चेला के द्वारा, शिष्य के द्वारा, और गुरु जी इसका जवाब देते थे। तो इन दोनों में क्या होता था? गुरु और शिष्य में पास बैठ के संवाद होता था। तो ये गुरु और शिष्य का जो संवाद है यही उपनिषद में होता था। और शिष्य जो है सो सामान्यतः क्या होता था कि अमीर घर का लोग होता था। क्या होता था? अमीर घर का, राजा के परिवार का होता था। यानी यहाँ गरीब लोग, दास्य लोग, ये लोग जो है सो नहीं जा सकते थे। तो 108 उपनिषद है हमारे पास, और 108 निषद में हजारों संवाद है। तो हम लोग को उतना संवाद नहीं पढ़ना है। कुछ अपवाद है कि जैसे यहाँ अमीर लोग को ही ये शिक्षा दिया जाता था, जो बच्चा बड़ा रहता था उसको ही शिक्षा दिया जाता था। तो जो इसका अपवाद है ना, उसके बाद पुरुष को ही दिया जाता था, महिला को यानी ये शिक्षा नहीं दिया जाता था। तो जहां जहां अपवाद है ना 2-3, हम लोग उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे यम नचिकेता संवाद। और ये जो 108 उपनिषद में से कौन उपनिषद में है? ये है कठोपनिषद। कठोपनिषद, ये याद रखिएगा, यम नचिकेता संवाद कठोप। यहाँ क्या है कि नचिकेता एक बच्चा है, और यम जो है यानी भगवान, यानी यमदूत जो यम होते हैं, जो यानी आदमी को उठा के ले जाते हैं, उसके बीच का संवाद है। तो यम नचिकेता संवाद कहाँ है? कठोपनिषद। आप लोग इसको ज्यादा नहीं याद रखिएगा, थोड़ा सा याद रखिए और आगे निकलिए। उसके बाद दूसरा हम लोग पढ़ेंगे जवाली सत्यकामा। सत्य कामा और जावली, जावाली संवाद। ये सत्यकामा और जवाली का जो संवाद है, इस छंदोक उपनिषद में है। छंदोक उपनिषद। ये जावाली जो है ना, एक महिला है और एक दासी है। ये इनको ना सत्य से बहुत प्रेम था, इनको शिक्षा लेने का बहुत इच्छा था, इसीलिए अपने पुत्र का नाम इन्होंने सत्यकामा रखा। और सत्यकामा को सत्य का शिक्षा देते थे। इनको बोले कि जाओ बेटा तुमको शिक्षा लेना है। तो ये बोले कि माता हम ऋषि के पास जाएंगे, लेकिन ऋषि तो हमको कुल पूछेंगे, गोत्र पूछेंगे, और हमारा तो कोई कुल गोत्र है नहीं, हम तो दासी पुत्र हैं, तो हमको तो यानी ऋषि शिक्षा देंगे नहीं। तो बोले जाओ। इन्होंने कहाँ गया? एक ऋषि है जिनका नाम है गौतम, उनके आश्रम में गया और बोला गुरुजी हमको आपसे शिक्षा चाहिए। तो बोला कि कौन से गोत्र को हो? तो बोला कि नहीं महाराज, हम दासी जवाली के पुत्र हैं, दासी जवाली के। और गौतम ऋषि ने इनको शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। हम लोग तीसरा पढ़ेंगे
गार्गी और याज्ञवल्क्य संवाद। गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद, ये हम लोग क्यों पढ़ते हैं कि ये गार्गी एक महिला है और याज्ञवल्क्य एक पुरुष है, इन दोनों का संवाद दिया गया है। और ये कौन सा है? एक उपनिषद है जिसका नाम है बृहदारण्यक उपनिषद। ये बृहदारण्यक उपनिषद में गार्गी और याज्ञवल्क्य का संवाद है। यही 3 संवाद हमको मेनली उपनिषद में पढ़ना था। एक चीज आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना कि एक ऋषि है जिनका नाम है पाणिनि, और ये पाणिनि ना एक किताब लिखे जिसका नाम था अष्ट अध्याय। ये एग्जाम में बहुत पूछा है। ये अष्ट अध्याय जो है ना संस्कृत का पहला व्याकरण है, संस्कृत का पहला व्याकरण। तो हमारा उपनिषद भी खत्म हो गया। अब एक टॉपिक हमारा बचा हुआ है जैन धर्म, हम लोग उसको देख लेते हैं। अब हम लोग देखेंगे जैन धर्म। ये जैन जो है ना एक शब्द है जिन, ये जिन से निकला है। और जिन क्या होता है? जिन बोलते हैं इंद्रियों के विजेता, इंद्रियों के विजेता, इनको बोलता है जिन। इंद्रिय हमारे पास कौन कौन सा है? आंख है, नाक है, कान है, त्वचा है, जीभ है। हमारे पास 5 इंद्रिय है। बोलता है कि ये पांचों चीज पे जिसको कंट्रोल हो गया वो दुनिया के विजेता, वो जो चाहेगा वो कर लेगा। तो जिन किसको बोलते हैं? इंद्रियों के विजेता को। अब हम लोग थोड़ा सा जैन धर्म में ना तीर्थंकर हुआ करते थे। क्या होते थे? तीर्थंकर। जैन धर्म में तीर्थंकर हुए। और तीर्थंकर किसको बोलते हैं? सबसे पहले थे इंद्रियों का विजेता, यानी इन्होंने इंद्रिय पर जिन्होंने अपना विजय प्राप्त कर लिया। उसके बाद इसमें ना गुण होना चाहिए कि किसी को शिक्षा देके भवसागर पार लगवा दे, भवसागर लगाने वाला। ये तीर्थंकर में ये 2 गुण होना चाहिए। तो जैन धर्म में ना कुल मिला के 24 तीर्थंकर हुए। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। तो जो पहला तीर्थंकर थे, जो जैन धर्म के संस्थापक थे, उनका नाम है ऋषभ देव। आप लोग जनपद वाले वीडियो में थोड़ा सा देखेंगे, हमने गलती से शायद, अभी हम याद नहीं हमको कोई बोला है, गलती से शायद ऋषभ देव को ना हम 24वां तीर्थंकर शायद बोल दिए हैं या 23वां। ठीक है, उसको सुधार लीजिए। ऋषभ देव जो है जैन धर्म के संस्थापक थे और पहला तीर्थंकर थे। उसके बाद बीच में बहुत सारे तीर्थंकर आए। यहां हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे 23वां तीर्थंकर। ये 23वां तीर्थंकर जो थे ना, इसका नाम था पार्श्वनाथ। और जैन धर्म का 24वां तीर्थंकर हम लोग पढ़ेंगे। ये 24वां तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। और इनको ना वास्तविक संस्थापक जैन धर्म का बोला जाता है। आप लोग ना थोड़ा सा अच्छा से लिखेंगे। हम यहाँ उतना बढ़िया से लिखा नहीं रहे हैं क्योंकि
थोड़ा सा समय का दिक्कत रहता है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोग बोलेंगे कि एनसीईआरटी में तो इतना ही है और आप इतना ज़्यादा पढ़ा दिए। ठीक है, इसीलिए तो हम लोग अब पढ़ेंगे यही महावीर स्वामी को, इन्हीं के बारे में हम लोग जैन धर्म में पढ़ेंगे। तो महावीर स्वामी का क्या है कि एक जगह है कुंडल ग्राम। एक कुंडल ग्राम में ना एक परिवार था जो जात्रिक कुल का था, जात्रिक कुल का, और ये क्षत्रिय थे। ठीक है, इसमें एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था सिद्धार्थ। ये गौतम बुद्ध वाला सिद्धार्थ नहीं, ये दूसरा सिद्धार्थ। ठीक है, और इनकी वाइफ थी, इनका नाम था त्रिशला। ये त्रिशला जो है ना वैशाली में ही एक लिच्छवी था, हम लोग लिच्छवी के बारे में पढ़ चुके हैं। लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी ये त्रिशला। ठीक है, ये दोनों का एक पुत्र हुआ जिसका नाम रखाया वर्धमान महावीर। इनका नाम रखाया महावीर, और इनका जन्म कब हुआ? 540 बीसी। कहीं कहीं ना 593 बीसी भी आपको लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन 540 बीसी ही आप याद रखेंगे। इस महावीर स्वामी का ना इनका शादी करा दिया गया। एक लड़की थी जिसका नाम था यशोदा से, और इनको एक बेटी हुआ ये दोनों का। इस बेटी का नाम रखाया प्रिय दर्शना। ये महावीर स्वामी का कहानी है। अब महावीर स्वामी क्या किए, थोड़ा सा इसको मिटा दे, ऊपर लिखे नीचे फिर दिखेगा नहीं। महावीर स्वामी ये ना 30 वर्ष के उम्र में गृह त्याग किए, और बिना पूछे हुए नहीं गए गौतम बुद्ध की तरह। इनका भाई था जिसका नाम था नंदीवर्धन, यानी ये भाई था, इनसे आज्ञा लिए, नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर के 30 वर्ष की उम्र में एक गृह त्याग किए। गृह त्याग करने के बाद 12 वर्ष तक कठोर तपस्या किए। और कहाँ तपस्या किए? तो एक नदी है जिसका नाम है रिजुपालिका। रिजुपालिका, और ये नदी है कहाँ? एक ग्राम है जाम्बिक ग्राम में। और इस नदी के किनारे ना एक शीशम का वृक्ष था। इसी के नीचे बैठ के ये 12 साल तक तपस्या किए, और 12 साल तक तपस्या के बाद ज्ञान का प्राप्ति हुआ। और ज्ञान के प्राप्ति होने के बाद ये कहलाए क्या? केवलीन। इसको याद रखिएगा। और ये ज्ञान का प्राप्ति इनका किस दिन हुआ था? ये हुआ था वैशाख शुक्ल पक्ष 10वीं को। इस दिन इनको ज्ञान का प्राप्ति हुआ।
72 वर्ष की उम्र में ये कितना ईस्वी था, 463 BC में आ, पावापुरी, ये बिहार में है। ये क्या था? पावापुरी मल का राजधानी था। यहां पर इनका मृत्यु हो गया। मल के राजधानी में गौतम बुद्ध का भी मृत्यु हुआ था। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है, कि दोनों ऑप्शन दे देता है, बोलता है किसका मृत्यु मल के राजधानी में हुआ था। तो ये था हाँ महावीर स्वामी के बारे में। थोड़ा सा इनका शिक्षा उक्षा भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। यही हाँ, एक चीज और हम आपको बता दें कि जैन साहित्य जो है, हम लोग जैन साहित्य के बारे में थोड़ा सा आगम उगम पढ़े हैं। जैन साहित्य का संकलन गुजरात में एक जगह है जिसका नाम है बल्लभी, बल्लभी में किया गया। ये जैन साहित्य का संकलन यहाँ हुआ। अब हम लोग थोड़ा सा महावीर स्वामी का शिक्षा देख लेते हैं। यहाँ इनका शिक्षा, महावीर स्वामी के शिक्षा में ना सत्य का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। अहिंसा एकदम बर्दाश्त नहीं करते थे, एकदम अति हिंसा, एकदम अहिंसा पे विश्वास था। छोटा सा कीड़ा मकोड़ा के भी ये लोग मारने वाले नहीं थे। और चोरी नहीं करना, चोरी नहीं करना, ठीक है। ये इनका शिक्षा का मेन यानी हथियार था, यही तीन, सत्य, अहिंसा और चोरी नहीं करना। और ये जो शिक्षा देते थे ना, वो प्राकृत भाषा में देते थे, प्राकृत भाषा में। उसके बाद इनका शिक्षा में था ना कि ब्रह्मचर्य का पालन, ब्रह्मचर्य का पालन, और पुरुष के लिए संपूर्ण वस्त्र त्याग। ये था इनका शिक्षा। हम लोग बौद्ध धर्म का शिक्षा देख, त्रिरत्न देख लिए थे, बुद्ध धर्म और संघ। हम लोग थोड़ा सा जैन धर्म में भी त्रिरत्न है, ये बीपीएससी पूछ लिया था, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा कि किस धर्म में त्रिरत्न का कंसेप्ट है। और ऑप्शन में दोनों था, कुछ लोग बौद्ध मार के आए, कुछ लोग जैन मार के आए। हम लोग देखेंगे जैन धर्म का त्रिरत्न। जैन धर्म का त्रिरत्न क्या सा है? पहला है सम्यक ज्ञान, दूसरा है सम्यक दर्शन, और तीसरा है सम्यक चरित्र। ये जैन धर्म का त्रिरत्न है। आपके एनसीईआरटी में ना एक अलग से टॉपिक्स बना के दिया गया है जरथुस्त्र के बारे में। क्या दिया है? जरथुस्त्र। ये जरथुस्त्र कौन थे? ये हैं पारसी धर्म के संस्थापक। और ये पारसी धर्म ना ईरान का प्रमुख धर्म पहले हुआ करता था। अभी नहीं, अभी वहां मुस्लिम धर्म हो गया है प्रमुख। और इनका जो शिक्षा है, यानी जैसे हम लोग का रामायण है, कुरान अति मुस्लिम में कुरान है, उसी तरह इनका जो धार्मिक ग्रंथ है, इसको हम एक बार आप लोग को पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा चुके हैं, ठीक है। आप लोग देखिएगा, इसका जो धार्मिक ग्रंथ है उनका नाम है जेंद अवेस्ता। ये पारसी धर्म का जो धार्मिक पुस्तक है, जो मेन किताब है, ठीक है।
जिसमें इसका शिक्षा दिया गया है। और ये कौन दिया है? जरथुस्त साहब दिए हैं। ठीक है, ये लोग ना जब ईरान से भागे तो भारत में गुजरात और महाराष्ट्र में आकर बस गए। और ये लोग अभी हमारे यहाँ का प्रमुख व्यवसायी है, यानी बिजनेसमैन है। ठीक है, और हमारे यहाँ के पारसियों का जो पूर्वज है यही जरथुस्ट साहब है। तो ये वीडियो यहाँ कंप्लीट होता है। नमस्कार, धन्यवाद। आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।